अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज़, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस मतलब जो नीचे दिए गए हमारे पास मैट्रिसेस हैं, विच का मतलब है कौन से, कि हमारे पास जो नीचे दिए गए मैट्रिसेस हैं उनमें से कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं आर कन्फर्मेबल जो हमारे पास सूटेबल हैं, कन्फर्मेबल जो हमारे पास सूटेबल हैं फॉर एडिशन के लिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो हम ऐड कर सकते हैं और कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनको हम ऐड नहीं कर सकते। क्या इसके लिए हमारे पास कोई कंडीशन होगी? जी हाँ, हमारे पास मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए एक कंडीशन है। आइए सीखते हैं कि वो कंडीशन क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमारे पास जो है वो ये डिफरेंट मैट्रिसेस दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले हम अपनी कंडीशन को सीख लेते हैं कि हमारे पास क्या कंडीशन है। ठीक है, तो कंडीशन ये होती है कि मैट्रिसेस विल बी ऐड, ठीक है, ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर। क्या दे हैव सेम ऑर्डर, वो मैट्रिसेस हम आपस में ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर जो है वो सेम होगा। ओनली इफ से मुराद है कि इफ़ अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम होगा तब हम ऊपर उनको आपस में ऐड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 2 रोज हैं, ठीक है, और 2 ही हमारे पास कॉलम है। तो इसका ऑर्डर बनता है 2/2। तो हम अपने सोल्यूशन में लिख देते हैं। ठीक है, अपने सोल्यूशन में हम साथ साथ लिखते जाते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल 2/2। बी में हमारे पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ बी बनता है 2/1। सी में हमारे पास 3 रोज हैं, ठीक है, R1 R2 R3 और हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। तो हम लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ सी इक्वल 3/2। इस तरह डी को जो है वो हम पहले सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक और पॉइंट के 2+1 जो है वो पूरी एक एंट्री है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि 2+1 विच इज़ इक्वल 3 और नीचे जो सेकंड एंट्री है वो भी हमारे पास 3 है। तो अब हमारे पास डी का ऑर्डर बनता है, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ डी इक्वल 2/1। ई मैट्रिक्स में हमारे पास 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ई का जो ऑर्डर है वो हमारे पास बनता है 2/2। ऑर्डर ऑफ ई इक्वल 2/2। एफ मैट्रिक्स को पहले हम सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री तो ऐसे ही है, जो थर्ड एंट्री है उसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। 1 + 1 2 -4 3 + 2 5 एंड 2 + 1 3। तो एफ का जो ऑर्डर है वो भी हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ऑर्डर ऑफ एफ इक्वल 3/2। हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 2/2। अब हम देखते हैं कि वो कौन सा हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है। तो मैट्रिक्स ई का ऑर्डर है 2/2। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ई जो है वो आपस में सॉल्व हो सकते हैं, आपस में ये दोनों ऐड हो सकते हैं। ठीक है, हम इस तरह लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास बी का जो ऑर्डर है वो है 2/1 और मैट्रिक्स डी का जो ऑर्डर है वो भी है 2/1। तो मैट्रिक्स बी एंड डी जो है आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। सी का ऑर्डर है हमारे पास 3/2। इसी तरह एफ का ऑर्डर है हमारे पास 3/2। तो मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स एफ जो है आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो नीचे हमारे पास मैट्रिसेस मौजूद है, हमने इनका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो पहले हम सीख लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, देन हम इसके दिए गए मैट्रिसेस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एडिटिव इनवर्सेस। इनवर्स का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्ट। ठीक है, लाइक अगर हमारे पास प्लस है तो उसका उल्ट होगा माइनस, और अगर हमारे पास माइनस है तो उसका उल्ट होगा
प्लस। दूसरे अल्फाज में अगर इसका एक और कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है कि अगर हमारे पास एक नंबर है 5 +5, ठीक है, इसके अंदर मैं ऐसा कौन सा नंबर जो है वो ऐड करूँ कि मुझे जवाब जो है वो ज़ीरो मिल जाए, ठीक है। तो +5 के अंदर जो है अगर मैं -5 को ऐड करती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जवाब जो है वो ज़ीरो आ जाता है। तो यहाँ से पता चलता है कि अगर एक चीज़ प्लस में है तो उसका उल्ट होगा उसी का नेगेटिव, और अगर मेरे पास -5 होता तो मैं इसके अंदर +5 ऐड कर सकती थी कि मेरे पास जो दोनों का जो जवाब है वो ज़ीरो आ जाता, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल है कि ए का जो है वो हमने -a फाइंड करना है। -a से मुराद है कि हमने ए का जो है वो नेगेटिव ले लेना है। अब ए के अंदर 2 है तो 2 का नेगेटिव होता है -2, 4 तो 4 का नेगेटिव -4, -2 है तो इसको अब हम इसका उल्ट लिख देंगे +2, और 1 है तो -1। इसी तरह हमारे पास बी है, बी का हम फाइंड करेंगे -b, ठीक है, यह माइनस आएगा, बी का हम -b फाइंड कर रहे हैं। अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं हम सबके साइन जो है वो चेंज कर देंगे, -1 -2 -3 0 1 2 1 -3 और -1। नेक्स्ट है सी का -c इक्वल 4 का आ जाएगा -4 और -2 का आ जाएगा +2। डी में हमारे पास आ जाएगा -t विच इज़ इक्वल 1 का आ जाएगा -1, -3 का आ जाएगा +3, 2 का आ जाएगा -2, 0 +2 और -1। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, हम उसका नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं। अब हमें पता है कि जब हम एक मैट्रिक्स बी को और दूसरे मैट्रिक्स -b को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो जवाब है वो ज़ीरो आएगा। +b को और इसके अंदर अगर हम -p को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो जवाब है वो ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट था हमारे पास ई मैट्रिक्स, ठीक है। ई का आ जाएगा मेरे पास -e, 1 का हो जाएगा -1, 0 0 और -1। एफ का आ जाएगा -f, -√3 -1 +1 और -√2। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ए बी सी और डी जो है वो हमारे पास 4 मैट्रिसेस हमें दिए गए। फाइंड हमने करना है, पहला क्वेश्चन ये है कि ए प्लस दिस मैट्रिक्स, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसके अंदर हमने ए मैट्रिक्स को प्लस करना है। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, ए प्लस दिस मैट्रिक्स, ए की जगह हम ए का मैट्रिक्स पुट करेंगे जो हमें गिवन है, -1 2 और 2 और 1 और +1 1 1 1, ठीक है। अब हमें पता है कि दो मैट्रिसेस जो है वो किस तरह से ऐड होते हैं कि जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस में ऐड होती हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से मुराद है जिस तरह ये एंट्री जो है वो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे जो है ना वो प्लेस है, इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स की भी हम वो एंट्री जो है वो चूज़ करेंगे जो फर्स्ट ही पोजीशन पे प्लेस हो, लाइक 1, ठीक है। मतलब ये एंट्री जो है वो हमारी इसके अंदर प्लस हो रही है और 2 जो है वो हमारे पास इधर 1 के अंदर प्लस हो रहा है, इस तरह जो है वो बाकी एंट्रीज भी आपस में प्लस हो रही हैं। तो -1 +1 2 +1, स्पेस देने से मुराद ये है कि हमें मतलब स्पेसिफाई हो जाए कि ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री है और ये हमारे पास एक सेकंड एंट्री है। नेक्स्ट 2 +1 और 1 +1, तो ये आ जाएगा 0 3 3 एंड 2 क्वेश्चन है बी प्लस दिस मैट्रिक्स, ठीक है। बी मैट्रिक्स मेरे पास है 1 -1 प्लस -2 और 3, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू -1 प्लस -2 -1 प्लस 3, विच इज़ इक्वल्स टू -1 -2 -1 प्लस 3 और एट द एंड
-1 -2 -3 और दिस इज़ 2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट है, ठीक है, जिसमें सी है मेरे पास 1 -1 2 प्लस -2 1 3 1 और प्लस -2 -1 प्लस 1 और 2 प्लस 3। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 -2 -1 प्लस 1 और 2 प्लस 3। 1 -2 -1 -1 प्लस 1 0 2 प्लस 3 5। ये हमारा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें मेरे पास डी मैट्रिक्स है 0 2 1 0 0 1। ये ऐड हो रहा है 1 -1 2 0 3 2 के अंदर। 0 प्लस 1 1 प्लस 2 0 प्लस 3 2 -1 0 प्लस 0 1 प्लस 2 0 प्लस 1 1 1 प्लस 2 3 0 प्लस 3 3 1 0 एंड 3। फिफ्थ पार्ट है कि मैट्रिक्स ए जो है वो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 2 और ए की जगह हम लिखेंगे ए का मैट्रिक्स -1 2 2 और 1। और 2 जो है वो अंदर की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 2a और एट द एंड इसका आंसर आ जाएगा -2 2 2 ज़ा 4 4 और 2 1 ज़ा 2। सिक्स क्वेश्चन है -1 b। ठीक है, -1 और b की जगह आ जाएगा b का मैट्रिक्स विच इज़ 1 -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1। दिस इज़ -1, ये हमारे पास -1 था और दिस इज़ 1। 7 पॉइंट है जिसमें -2 मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ। ठीक है, -2 और सी है मेरे पास 1 -1 और 2। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय -1 और -2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो -2 सी का आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा -2 2 और -4। पार्ट 8 है जिसमें 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है डी के साथ। 3 और डी की जगह हम लिखेंगे डी का मैट्रिक्स विच इज़ -1 -1 2 0 3 2। तो 3d इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 मल्टीप्लाई बाय -1 3 मल्टीप्लाई बाय 0 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 3d इक्वल 3 -3 6 0 9 एंड 6। 9 क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 3 जो है वो सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3c इक्वल 3 और c की जगह आ जाएगा c का मैट्रिक्स 1 -1 2। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय -1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 3c इक्वल 3 -3 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 4 है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जो ऑपरेशंस हमें दिए गए हैं, ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, जो हमें मुख्तलिफ ऑपरेशंस दिए गए हैं उनको हमने यूज़ करते हुए जो हमारे पास मुख्तलिफ मैट्रिसेस नीचे दिए गए हैं उनको हमने सिंप्लीफाई करना है, हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 0 0 + 2 0 + 3 1 + 0 और ये जो साइड है ये हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगी। 1 + 0 1 0 + 2 2
0 प्लस 3 3, 1 प्लस 0 1। अब हम अपनी दूसरी साइड के अंदर ऐड कर लेंगे इसको। 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 एंड 1 प्लस 0। तो 2 3 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 0 1। तो दिस इज़ आवर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें हम अपनी पहले इन दो ब्रैकेट को जो है वो माइनस कर लेते हैं। अब हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज रहेगा। 0 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 0 माइनस 0 0। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास ब्रैकेट जो है वो रिमूव हो जाएगी और बाकी दो मैट्रिक्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये दो माइनस 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2 एंड 1 प्लस 0 1। इसी क्वेश्चन के बाकी पार्ट जो हैं आई होप कि आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम मैट्रिसेस की एडिशन और मैट्रिसेस की जो है वो सब्ट्रैक्शन वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स में और प्रीवियस वीडियो के अंदर सीख चुके हैं। तो आई होप कि बाकी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी और सी हमें तीन मैट्रिसेस गिवन हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। नीचे जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है हमने उनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई से मुराद है कि जो हमारे पास साइड्स हैं हमने उनको एक दूसरे के इक्वल जो है वो प्रूव करना है। क्वेश्चन 5 का है ए पार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हमने ए और सी को जो है वो ऐड करना है। ए प्लस सी इक्वल, ए की जगह आ जाएगा ए का मैट्रिक्स 1 2 1 2 3 माइनस 1 3 1 0 प्लस बी, सी की जगह जो है वो सी मैट्रिक्स आ जाएगा -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो हम ऐड कर लेते हैं। 1 -1 0, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 0 2, 3 -2 1, 1 प्लस 3 4। इसी तरह 1 प्लस 1 2, -1 प्लस 1 0, 0 प्लस 2 2। तो ये ए प्लस सी जो है ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड है हमारे पास सी प्लस ए। सी की जगह हम अब प्लेस करेंगे पहले सी का मैट्रिक्स -1 0 1 0 -2 1 0 3 2 प्लस ए की जगह आ जाएगा ए का मैट्रिक्स 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। ओके, ठीक है, सी प्लस ए -1 प्लस 1 0, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 2 2, दिस इज 1, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 1 -1 0 और 2 प्लस 0 2। तो हम देख रहे हैं कि हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की जो भी एंट्रीज हैं वो आपस में बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी इक्वल सी प्लस ए। हमें पता है कि दो मैट्रिसेस के इक्वल होने से मुराद है कि उनकी जो एंट्रीज हैं वो भी आपस में बराबर हों। जैसे हमारे पास यहाँ पर 0 जो है वो 0 के बराबर है, सेकंड एंट्री 2 जो है वो 2 के बराबर है, थर्ड एंट्री 3 जो है वो 3 के बराबर है। इसी तरह बाकी तमाम एंट्रीज भी जो है वो एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि इनका जो ऑर्डर है वो भी आपस में बराबर हो। अब हमारे पास ए प्लस सी का जो ऑर्डर है वो इसमें 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर बनता है 3/3। इसी तरह सी प्लस ए में भी हमारे पास 3 ही रोज़ हैं और 3 ही
कॉलम्स हैं, तो इसका भी जो हमारे पास ऑर्डर बनता है वो 3/3 बनता है। तो इक्वल मैट्रिसेस की ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट क्या कि एक तो इनकी तमाम क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आपस में बराबर है, और दूसरा पॉइंट कि इनका जो ऑर्डर है वो भी आपस में बराबर है। तो इससे हमें कंफर्म होता है कि a + c = c + a। पार्ट 2 एंड 3 पार्ट 1 की तरह ही ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो आई सजेस्ट कि वो आप खुद से सॉल्व करें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, जिसमें हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। a + b + a, ठीक है। तो पहले हम जो ब्रैकेट है उसके मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं। तो b + a, b जो मैट्रिक्स है वो मेरे पास है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3, और ये ऐड हो रहा है a मैट्रिक्स के अंदर 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 2 -1 + 2 1 1 + 3 4 2 + 2 4 -2 + 3 1 2 + 1 3 3 + 1 4 1 - 1 0 3 + 0 3। ये हमारे पास है b + a। अब इस b + a के अंदर जो है वो हमने a मैट्रिक्स को ऐड करना है। नाउ a + b + a, ठीक है। a की जगह जो है वो अब पहले a का मैट्रिक्स आएगा 1 2 1 2 3 -1 3 1 0, प्लस b + a की जगह उसका मैट्रिक्स आएगा 2 4 4 1 1 0 4 3 3। तो a + b + a = 1 + 2 3 2 + 1 3 3 + 4 7। अब 2 + 4 6 3 + 1 4 1 + 3 4 1 + 4 5 -1 + 0 -1 0 + 3 3, ठीक है। दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। तो 2 a की जगह a का मैट्रिक्स आ जाएगा 1 2 1 2 3 -1 3 1 0, और नेक्स्ट है b 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। 2 जो है वो अंदर की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2 1 + 2, और 2 × 2 4 6 4 6 2 2 -2 0, और इसने इस हमारे पास सेकेंड मैट्रिक्स के अंदर जो है वो ऐड होना है 2 + 1 4 -1 6 + 1 4 + 2 6 -2 2 + 2 2 + 3 -2 + 1 0 + 3। नेक्स्ट हम पॉइंट पे इसका आंसर लिख लेते हैं। 2 + 1 3 3 7 6 4 4 2 + 3 5, और -2 + 1 -1, और 0 + 3 3, ठीक है। दिस इज़ अवर राइट हैंड साइड। दिस शोज़ दैट कि हमारे पास जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और जो हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड आई है, ठीक है, दे आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि a + b + a इक्वल है 2a + b के, ठीक है। इसी क्वेश्चन के जितने भी बाकी पार्ट्स हैं, ठीक है, वो सारे ऑलमोस्ट सिमिलर हैं मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि वो आप खुद से सॉल्व करें, और अगर कोई क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी प्रॉब्लम्स को क्लियर करूँगी।